अगर आप भी हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम के यूजर तो हो जाइए सावधान। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि व्हाट्सएप और टेलीग्राम में भारत सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिनकी जानकारी हर एक यूजर को होनी चाहिए जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम अपने फोन में रखते हैं। हमारे माता पिता से लेकर हमारे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हर एक के फोन में आपको व्हाट्सएप जरूर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप हमारी डेली लाइफ की एक बेसिक नीड बन चुका है। और उसमें जब एक बड़ा बदलाव होता है तो उस सबकी जानकारी आप सभी तक जरूर होनी चाहिए। और ये बदलाव आज से ही शुरू हो रहा है, यानी कि 1 मार्च से। क्या है वो बड़ा बदलाव, क्या क्या फर्क उससे आपके जीवन पर पड़ेगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे, एंड तक जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि 1 मार्च यानी कि आज से ही सोशल मीडिया के जो एप्लीकेशन है लाइक व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव क्या है? तो 1 मार्च 2026 से मैसेजिंग ऐप पर नए नियम लागू होंगे। 1 मार्च 2026 से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ऐप्स इस्तेमाल किए जाने वाले फोन में एक्टिव सिम कार्ड होना अनिवार्य होगा। यानी कि सबसे पहली मेन चीज ये है कि अभी तक क्या होता था कि मेरे फोन में मेरी सिम नहीं है, सिम है दूसरे फोन में और व्हाट्सएप चल रहा है दूसरे फोन में, तो ऐसे चल जाता था। लेकिन आज के बाद यानी कि आज से ही ऐसा हो जाएगा कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम उसी फोन में चलेंगे जिसमें उसकी सिम डली होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी दूसरे फोन में है तो वो बिल्कुल नहीं चलेंगे। कईयों के साथ हो भी रहा होगा और उन्हें पता ही नहीं है, वो शायद दुकान वालों के पास फोन लेकर के जाए कि मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा। तो भाई आप ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना अपने भाई बहन को, माता पिता को, जिनके फोन में भी दिक्कत आ रही है, कि अब इस सिम को उसी फोन में डालो जिसमें व्हाट्सएप आपको चलानी है, तभी व्हाट्सएप चलेगा, तभी आपका टेलीग्राम चलेगा। ठीक है। सरकार के नए नियम सिम बाइंडिंग नियम के तहत बिना सक्रिय सिम के ऐप्स काम नहीं करेंगे। सरकार का कहना है कि कदम ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। सरकार का कहना है, क्यों है जी कहना? देखिए कई बार क्या होता था, जैसे आपके या हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि हमारी सिम खो गई और हमने वो सिम किसी कारणवश दोबारा निकलवा नहीं पाई 2-3 महीने तक। तो होता क्या है कि वो सिम कुछ महीने अगर आप ना निकलवाओ तो वो नंबर किसी और को अलॉट हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा। अब व्हाट्सएप तो आपने चला रखा है इस पे, ठीक है, और वो नंबर हो गया किसी और को अलॉट, तो भाई यहां से समस्या आपको आ सकती थी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये कुछ बदलाव किए गए, ये तो नॉर्मल बात हो गई। इसके अलावा और भी फ्रॉड वगैरह के चलते तो ये एक सख्त नियम लिया गया है, जो कि बहुत जरूरी था। अगर आप ये सोचे कि इससे आपको कोई कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है तो नहीं। अगर आप एक जेन्युइन पर्सन है, अगर आप बिल्कुल ईमानदार है, तो आपको कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं है, बल्कि आपके लिए फायदे की ही बात है यहाँ पर। ठीक है। एक और बदलाव किया गया है कि साथ ही डेस्कटॉप वर्जन में भी अब हर 6 घंटे में ऑटो लॉगआउट की व्यवस्था लागू की जाएगी। यानी कि अक्सर क्या होता था कि जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहां पर अपने व्हाट्सएप को सिस्टम में लॉगिन कर लेते हैं, तो कई बार क्या हुआ कि वो लॉगिन तो कर दिया लेकिन फिर वो गए नहीं, तो किसी और ने उनकी व्हाट्सएप चैट पढ़ ली पूरी। तो प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए ये फीचर लाया गया है कि अगर 6 घंटे तक अगर आप लैपटॉप या फिर अपने सिस्टम में काम नहीं करते तो वो अपने आप ही ऑटो लॉगआउट वहां से हो जाएगा, ऑटोमेटिक लॉगआउट आपका हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगर आप पुराने फोन या टैबलेट पर सिर्फ वाईफाई के जरिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम में सिग्नल चला रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 मार्च 2026 से सिम बाइंडिंग नियम लागू होगा और बिना एक्टिव सिम के ऐप्स काम नहीं करेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि आप पेटीएम उसी फोन में चला सकते हो जिसमें आपकी सिम डली है। आप फोन पे, आप गूगल पे उसी में चलेगा जिसमें सिम डली है। अगर सिम नहीं है तो आपका एप्लीकेशन भी नहीं चलेगा, यानी कि सिम नहीं तो ऐप नहीं। इस बात को आप याद रखेंगे, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। सरकार का कहना है कि ये फैसला ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम से बचने के लिए गया है। ऐसे में अगर आप अपने अकाउंट चालू रखना चाहते हैं तो समय रहते अपनी डिवाइस में एक्टिव सिम लगाना जरूरी होगा। ठीक है। अगर अभी तक ऐसा है कि किसी और के फोन में या किसी दूसरे फोन में आपकी व्हाट्सएप चल रही है और सिम किसी और में, तो भाई इधर डाल लो, सही हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और देखेंगे पहले क्या होता था, तो आप एक बार ओटीपी के जरिए व्हाट्सएप कर लो, मतलब दूसरे फोन में ओटीपी आया। कई बार इससे क्या होता था कि किसी की वाइफ का व्हाट्सएप कोई और चला रहा है, नंबर वाइफ का है और व्हाट्सएप चला रहा है भाई उसका पति। ठीक है। मम्मी के पास छोटा सा फोन दे दिया, अब मम्मी की जो व्हाट्सएप है उनके पास कीपैड वाला फोन है, उनके पास चलेगा नहीं, उनकी व्हाट्सएप भाई साहब खुद यूज कर रहे हैं, है ना। ऐसा हम लोग काफी करते थे कि बस उनके फोन से कीपैड वाले से ओटीपी ले लिया और अपने में चालू कर लिया। एक फोन में 2-2 व्हाट्सएप चल रही है, 3-3 व्हाट्सएप चल रही है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए अब ऐसा नहीं होगा। फिर एक्टिव कर लेते थे, फिर सिम निकाल कर सिर्फ वाईफाई से चैटिंग करते थे। ठीक है। तो नए नियम के तहत उसी सिम कार्ड का फोन में मौजूद होना अनिवार्य होगा जिससे अकाउंट रजिस्टर्ड है। इसके पीछे एक ये भी लॉजिक हो सकता है कि कई लोग क्या करते थे कि मान लो उन्होंने क्या किया कि सिम में रिचार्ज नहीं करवाया, ठीक है, उनका वाईफाई लगा हुआ है और उन्होंने सिम में रिचार्ज करवाया नहीं और सिम उनके दूसरे फोन में भी डली हुई है, फिर भी वो वाईफाई से व्हाट्सएप चला ले रहे हैं। भाई सिम भी होनी चाहिए उसमें, तभी चलेगा काम। ठीक है। अगर रजिस्टर्ड सिम फोन में नहीं होगा तो ऐप काम नहीं करेगा, जैसे बैंकिंग ऐप। ये बात मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है। सरकार ने क्यों लागू किया उसका कारण भी आपको बता दिया। डिजिटल ठगी और साइबर फ्रॉड के बढ़ते हुए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी करने के लिए स्कैमर वर्चुअल नंबर या पुराने सिम से फर्जी अकाउंट बनाकर, जैसे कई लोग क्या होते हैं, कई लोग जैसे मान लो मेरे पास कीपैड मोबाइल फोन है ना, या फिर हमारे माता पिता के पास कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने फोन ले लिया, सिम है उनके पास, लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप नहीं चलाई कभी भी। ठीक है। अब क्या है कि उनकी व्हाट्सएप किसी और ने फ्रॉड तरीके से, किसी दूसरे तरीके से ओटीपी लेकर अपने में चला ली, तो वहां से ठगी का मामला हो सकता था। ठीक है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए सिम बाइंडिंग से हर अकाउंट की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित हो सकेगी, यानी कि जिस व्यक्ति के फोन में वो सिम होगी उसी के में व्हाट्सएप चल रही होगी। ठीक है। इसके अलावा एक नंबर से कई डिवाइस पर दुरुपयोग रोकने में मदद, एक ही नंबर 4-5 जगह लॉगिन है आपका, वो आपका बचेगा। ओटीपी स्कैम और फिशिंग जैसे मामलों पर लगाम लगेगी। कई बार क्या होता था कि व्हाट्सएप पर हमारे अकाउंट के ओटीपी आते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट के ओटीपी व्हाट्सएप पर आते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड भी कुछ ओटीपी व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। अब आपके पास फोन तो छोटा वाला है लेकिन आपके व्हाट्सएप पर ओटीपी जा रहे हैं और वहां से आपके अकाउंट पर भी हमला हो सकता है, आपका अकाउंट खाली हो सकता है। तो उन सभी चीजों से बचने के लिए ये एक कड़ा फैसला भारत सरकार के द्वारा लिया गया है और ये आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। यूजर्स का डेटा, पर्सनल जानकारी पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेगी, यानी कि इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ये एक पॉजिटिव खबर है आप सभी के लिए। बस आप इतना कर लेना कि अगर आपके फोन में सिम नहीं डली है और आप व्हाट्सएप अभी तक चला रहे थे तो अब वो नहीं चल रही होगी, तो इसे सही करने का एक तरीका है कि आप उस सिम को अपने ही फोन में डाल लो बस। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।